एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो देखिए, भौकाल सीरीज का आपका पार्ट 1 आ चुका है। ठीक है, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपका क्लास 10th में अगर आपको 450 मार्क्स लाना है तो हम आपके लिए एक नया सीरीज लेके आए हैं जिसका नाम है भौकाल सीरीज। तो देखिए, इसमें हम आपको जो है ना पढ़ाएंगे। देखिए क्या, इसमें हम आपको साइंस का मॉडर्न पेपर फर्स्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे, इम्पॉर्टेंट 80 ऑब्जेक्टिव्स। तो आप इस वीडियो को अंतिम तक देखिए। इस 80 में से जो है ना 10 से 15 ऑब्जेक्टिव तो आपका गारंटी है कि फिक्स है। इस 80 में आपको केवल 40 बनाना होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने भौकाल सीरीज की तरफ। देखिए, आपका ये फिक्स नहीं है कि आपका 80 आएगा या 48 आएगा, लेकिन फिक्स नहीं है। तो जिस वजह से जो हमारा पिछला पैटर्न चल रहा था ना, तो उसी के वजह से हमारा मॉडर्न पेपर जो है वो भी आपका क्या 80 का बनाया गया है। तो चलिए अपने मॉडर्न पेपर में चलते हैं। तो देखिए, एक नंबर से हम लोग शुरू करते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तन लेंस की क्षमता क्या होगी। तो देखिए, उत्तन है तो +1 डायोप्टर, अवतन होता तो -1 डायोप्टर। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है। तो 1/10 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आगे चलते हैं 3 नंबर में। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतन लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अवतन लेंस आपका देखिए निकट दृष्टि दोष, और अगर आपका दूर दृष्टि दोष का होगा तो उत्तन लेंस, और आपका जरा दृष्टि दोष में आपका होता है गोलीय लेंस। ठीक है, यानी दोनों रहेगा, उत्तन और अवतन दोनों। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में कौन सा होता है। तो दूर दृष्टि दोष में उत्तन लेंस। देखिए, आपको इस तरह से याद रखना है, दूर और निकट, दूर और निकट। ठीक है, तो देखिए दूर और निकट, दूर में उत्तन और आपका निकट में अवतन। तो देखिए, आपको इसको गिनना है। देखिए, दूर में 2 अंक है तो 2 का 3 और 3 का 4, यानी जो आपका छोटा रहे ना, दूर का उत्तन और आपका फिर निकट का अवतन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए 5 नंबर में लघु पथन, 1 मिनट सॉरी। ठीक है, 5 नंबर में देखिए हमारा क्या, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो देखिए, लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। गोबर गैस एक प्रकार का क्या है। तो देखिए, गोबर गैस जो है ना, ये एक प्रकार का बायोगैस है। ठीक है, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। तो कैगा नाभिकीय जो है ये आपका कर्नाटक में है। देखिए, को से कैगा और को से कर्नाटक। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। किसी वस्तु का आवर्धित, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा प्रतिबिंब। तो आवर्धित प्रतिबिंब आपका प्राप्त होता है देखिए सिर्फ अवतन दर्पण में। ठीक है, आगे चलते हैं। 9 में हजामत बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है। अवतन दर्पण का। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो निकट दृष्टि दोष में आपका अवतन लेंस। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 10 का बी नंबर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज। ठीक है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणे को निलंबन को क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोडाइड। मानव शरीर की प्रतिरोध कितना होता है। तो देखिए, मानव शरीर का प्रतिरोध होता है 50 से 100 ओम। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर पर धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए 220/2, 220/2 करेंगे ना तो ये आपका क्या हो जाएगा 110 ओम। ठीक है, अब आगे चलते हैं 16 नंबर में। 16 नंबर में देखिए क्या है, R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा NR। ओम का नियम क्या है। तो देखिए, ओम का नियम होता है आपका V = IR। तो V = IR क्या है, ऑप्शन नंबर बी में। अब आगे चलते हैं हम लोग 18 नंबर में। देखिए, विद्युत धारा की प्रवणता का एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारा का प्रवणता का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र यानी जनरेटर। निर्गत किरण एवं अभिनव के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण। ठीक है, निर्गत किरण और अभिनव के बीच के कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं देखिए आमीटर। ठीक है, धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, आमीटर। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा नहीं, दिष्ट धारा, सॉरी डीसी करंट। ठीक है, डीसी यानी डायरेक्ट करंट। आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, यानी जो कि कभी समाप्त ना हो, तो सौर ऊर्जा। एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है, 5 सतह से, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आगे चलते हैं 25 के बाद 26 में। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। तो बल्ब में देखिए आपका टंगस्टन का होता है। ठीक है, और अगर आपका विद्युत हीटर पूछे तो नाइक्रोम का। अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है
तो ये आपका हो जाएगा पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया से आपका ओविनय होता है, ठीक है। 29 में चलते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 30 नंबर में, अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने की प्रक्रम को कहते हैं, तो इसको कहा जाता है हमारा धातु क्रम। शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है, तो देखिए ये उष्मा क्षेपी है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका उष्मा निकलती है बाहर। कौन सा उत्पाद नेट नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो देखिए जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं ना, तो इसमें हमारा प्राप्त होता है Na2 और O2, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब आगे चलते हैं 33 नंबर में। देखिए 33 नंबर में हमारा क्या है, निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो देखिए इसमें हमारा जो सही है ना, Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी बी नंबर वाला। निम्नलिखित में कौन सा विजातीय यौगिक है, देखिए ये एक बहुत अधिक VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, ठीक है। ये सभी बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, इतना बार कि आप सोच नहीं सकते हो, आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हो। तो देखिए चूना पत्थर, संगमरमर और खरिया तीनों एक जैसा है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्नलिखित में pH मान क्षारक, तो देखिए 1 से 7 के बीच में जो होता है ना, ये आपका अम्ल होता है। 7 जो होता है ये उदासीन होता है, और 7 से अधिक जो होता है वो क्षारीय होता है, तो ये आपका 13 हो जाएगा, ठीक है, यानी 7 से 14। अब आगे चलते हैं, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो अधातु पूछे तो ब्रोमीन और धातु पूछे तो पारा, ठीक है। शीशा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो सोल्डर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 39 में चलते हैं, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो ये आपका हो जाएगा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी। इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है, जिसमें कि दोनों आबंध कौन कौन से होते हैं, तो इसमें जो दोनों आबंध होते हैं एक सिग्मा और एक पाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में देखिए, ठीक है। आगे चलते हैं, इथेन में कितने सहसंयोजक बंधन है, तो इथेन में आपका 7 सहसंयोजक बंधन होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। CnH2n+2 ये आपका एनकेन का होता है, ठीक है, CH। आगे चलते हैं, नीला थोथा, तो नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है, तो देखिए नीला थोथा को तूतिया भी कहा जाता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है CuSO4 × 5H2 और रासायनिक सूत्र, ठीक है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है, तो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है वर्ग, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे चलते हैं 45 नंबर, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन से होते हैं, तो प्रथम वर्ग के सदस्य जो है ना, तो उसको बोला जाता है, देखिए क्षारीय धातु, ठीक है। अब आगे चलते हैं 46 नंबर। 46 नंबर में देखिए हमारा क्या है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है Na2CO3। CHO क्रियाशील मूलक होता है, तो देखिए CHO क्रियाशील मूलक जो है ना, ये आपका होता है एल्डिहाइड का, ऑप्शन नंबर बी। सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है, तो सबसे कठोर होता है हीरा। अक्रिय तत्व कौन सा है, तो इसमें आपका हो जाएगा बी, हीलियम। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, तो ये आपका हो जाता है परमाणु संख्या, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे चलते हैं 51 नंबर में। देखिए आगे बढ़ने से पहले देखिए आप जो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए हीलियम कैसा तत्व है, अक्रिय। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट, दुनिया का एकमात्र अधातु। आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, तो देखिए आवर्त सारणी में टोटल आपका 18 वर्ग है, ठीक है। आगे चलते हैं, उदासीन विलयन का pH मान होता है 7 के बराबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी, तो भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना जो है इसको प्रारंभ किया था 1970 ईस्वी में, ठीक है। कोशिका का पावर किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कणिका निकलती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ना, मतलब जैसे देखिए कोई इस तरह से है ना, तो इससे कणिका निकल के जो है यानी ये नया बन जाता है, तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है
तो इस प्रकार की प्रक्रिया को कहते हैं मुकुंदन। मनुष्य में वृक्क संबंधित है तो वृक्क यानी किडनी उत्सर्जन से। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो देखिए इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, तो ये हो जाएगा सभी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो देखिए ऑक्सीजन जो है ना इसमें आपका कहाँ से बाहर निकलेगा, तो देखिए इसमें जो आपका ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो वो आपका जो H2O होता है ना यानी पानी, तो यही पानी का O टूट के जो है वो बाहर निकलता है, तो ये आपका हो जाएगा पानी से यानी जल से। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, तो देखिए इंसुलिन आपका मनुष्य शरीर में पाया जाता है, थायरोक्सिन भी मनुष्य के शरीर में, और एस्ट्रोजन भी, तो साइटोकाइनिन, और ये भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, दो तंत्रिका कोशिका के बीच मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स, तो सिनेप्स तो यहाँ है नहीं, तो सिनेप्टिक दरार ये हो जाएगा। फूलों में नर जनन अंग क्या कहलाता है, पुंकेसर। द्विखंडन होता है तो द्विखंडन देखिए आपका अमीबा में होता है। मनुष्य के आहार नान में अवशेषी अंग है, तो आहार नान में जो अवशेषी अंग है ना वो आपका होता है अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स जो है ना ये ऐसा एक है कि जो कि हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है। आप सुने होंगे कि किसी इंसान के अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, ये किसी काम का नहीं होता है बल्कि ये इंसान को तकलीफ देता है। ठीक है, निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, तो उपभोक्ता की श्रेणी में हम लोग देखिए रखते हैं किसको, जंगली जानवर को। किसको रखते हैं, जंगली जानवर को। ठीक है, क्योंकि ये केवल खाता है, वो कुछ उत्पादन नहीं करता है। ठीक है, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाता है, तो सूखे घास पत्ता हो जाएगा। ठीक है, रबर नहीं होगा, पॉलीथीन गैस नहीं होगा, प्लास्टिक की बोतलें भी नहीं होगा। आगे चलते हैं, देखिए आगे हमारा 68 में मुकुंदन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो देखिए मुकुंदन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है ना ये आपका होता है हाइड्रा में, ऑप्शन नंबर ए। स्त्री केसर में आधारीय भाग को क्या कहते हैं, तो स्त्री केसर के आधारीय भाग को हम लोग कहते हैं अंडाशय। ठीक है, आगे चलते हैं। परागकोश में होता है तो देखिए परागकोश में होता है परागकण, ये भी बहुत बार पूछा गया है। परागकोश में क्या होता है, परागकण। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है, तो अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है आपका CO और NH3 यानी अमोनिया और CO। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा B और C दोनों। लिंग गुणसूत्र का जोड़ा पाया जाता है, तो ये आपका पुरुष में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पुरुष में। ठीक है, अगर किसी इंसान का देखिए किसी इंसान का देखिए अगर जो है ना लिंग, कोई अगर स्त्री का केवल बेटा हो रहा है या बेटी हो रहा है तो वो स्त्री पे डिपेंड नहीं करता है, वो उसके पुरुष पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो लिंग गुणसूत्र का जोड़ा पाया जाता है ना वो आपका पुरुष में पाया जाता है। ठीक है, मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 यानी युग्म, तो 23। अगर संख्या पूछे तो 46। आगे चलते हैं, देखिए वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरन क्या है, तो देखिए हिरन आपका क्या है, हिरन आपका जो होता है ना वो आपका हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि हिरन जो है शाकाहारी है। ठीक है, ये क्या खाता है, केवल घास या पेड़ पौधे को खाता है, तो इसीलिए ये आपका क्या हो गया, प्राथमिक। अगर हिरन को जो खाएगा ना जैसे कि शेर हो गया तो वो हो जाएगा द्वितीयक। पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है, तो पुष्प का जो फल बनाता है ना वो होता है अंडाशय। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो देखिए जो से जाइलम और जो से जल, तो ये आपका जल का वाहन, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा उत्पादक है, तो उत्पादक आपका घास है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है, तो कुत्ता में देखिए कुत्ता नहीं है, बिल्ली भी नहीं है और बकरी भी नहीं है। उभयलिंगी कहने का मतलब क्या है ना, जैसे कि देखिए अगर कोई पुरुष और स्त्री आपस में यानी क्या जब आपस में संयोग करते हैं तो उससे क्या होता है, यानी उसके जैसा संतान की उत्पत्ति होती है। उसी तरह से कुत्ता में भी होता है, बिल्ली में भी होता है, बकरी में भी होता है, क्योंकि ये एक लिंगी है, यानी पुरुष अलग होते हैं स्त्री अलग होते हैं, लेकिन केचुआ में दोनों एक ही में होता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है उभय लिंगी। ठीक है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, तो देखिए पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है फूलों के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 80 नंबर में। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है, तो उत्सर्जी अंग देखिए आपका क्या, आंख तो बिल्कुल नहीं है, अग्नाशय भी नहीं है, ब्रीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से देखिए आपका मॉडर्न पेपर 1 हमने कंप्लीट कर दिया, 80 में 80 ऑब्जेक्टिव। इस प्रकार से हमारे इस मॉडर्न सेट के बुक में आपका 5 मॉडर्न सेट है, एक एक करके सारा 5 आ जाएगा भोकाल सीरीज में। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस सीरीज के पार्ट दूसरे में, पार्ट
2 में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।